हेलो बच्चों। चलो भाई अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ध्यान से देखते जाना। तो अब इसमें लॉजिक कुछ ऐसा बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें, समझते जाएंगे। तो ये बता रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पॉइंट पी 4 6 - 2। ठीक है, तो ये ऐसा करके अपने को एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो ये कितना हो गया 4 6, और ये कितना हो गया -2। और ये अपने को एक लाइन से अपने को डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर बता रहा है ये लाइन जो है पास हो रहा है कौन से पॉइंट से, तो एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट ए। कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है -3 -3 2, और ये कितना 3। ठीक है, और दूसरा चीज पैरेलल टू द लाइन, मतलब ये जिस लाइन से अपने को डिस्टेंस निकालना है वो लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, इसके बारे में अपने को बता रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इससे पास हो रहा है ये चीज़ तो अपने को बता दिया। ठीक है, लेकिन बता रहे हैं कि ये लाइन जो है एक लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशो दिया है। तो देखो एक चीज़ सीधा सीधा बता दूं, जब आप 12th में सब्जेक्टिव सॉल्व करते हो तो दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशो को आप क्या लेते हो, इक्वल रेशो में लेते हो। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशो को आप डायरेक्टली इक्वल ले लीजिए। क्लियर है, तो इस केस में इसका डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल लाइन का जो डायरेक्शन रेशो है उतना, और कितना दिया हुआ है ये डायरेक्शन रेशो 3 3 -1। तो ये डायरेक्शन रेशो कितना बता रहा है 3 3, और ये कितना हो गया -1। क्लियर है, चलो भाई तो इतना दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपने को निकालना है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो बस अब इतने को मेंटेन करके चलेंगे, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहली बात, आपके पास अगर प्लेन होता तो किसी पॉइंट का प्लेन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसका डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है। लेकिन अगर आप लाइन से निकाल रहे हैं तो लाइन से निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं होता। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकाल के आगे का जो भी लॉजिक है उसको लगाया जाता है। तो ध्यान से देखते जाना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालता हूँ। ठीक है, तो इसमें अपने को दिया हुआ है इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये हो गया अपने पास x1 y1, और ये कितना हो गया z1। ठीक है, और इसका डायरेक्शन रेशो इतना दिया हुआ है, मतलब ये कितना हो गया ए बी, और ये कितना हो जाएगा सी। क्लियर है, चलो भाई लॉजिक लगाते जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन निकालते हैं। तो x + 3 अपॉन x - x1 अपॉन ए, तो ए की जगह कितना है 3 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा y - 2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कितना दिया हुआ था 3 3 -1 दिया हुआ था। ठीक है, अगला कितना है z - z1, तो ये कितना हो जाएगा z - 3 अपॉन, ये कितना आ जाएगा -1। चलो अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, r एज्यूम कर लेते हैं। r क्यों एज्यूम कर लो, इस लाइन का इक्वेशन आ गया, तो इस इक्वल रेशो को r लेकर के मैं इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। चलो भाई वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा x y z। ठीक है, तो लॉजिक लगाते जाएंगे बच्चे लोग। तो ये कितना आ रहा है अपने पास वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना 3r, ये कितना हो गया -3, फिर ये कितना आ जाएगा 3r प्लस, ये कितना आ गया 2। ठीक है, आगे फिर ये कितना आ जाएगा। ठीक है, z कोऑर्डिनेट अपने पास कितना आ जाएगा -r। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +3। हो गया बच्चे लोग। अब इस लाइन पे जो अपन वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले, तो मान लो ये वेरिएबल पॉइंट एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट क्यू है। तो अगर बाई चांस वेरिएबल पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट क्यू है, मतलब इस पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट है। अब फुट पॉइंट है तो ये क्या करता हूँ मैं, पी क्यू का डायरेक्शन रेशो निकाल लेता हूँ। तो चलो भाई पी क्यू का डायरेक्शन रेशो निकाल लिया। ठीक है, तो जैसा ही डायरेक्शन रेशो निकाला, x1 - x2 तो 3r - 3 - 4, तो ये कितना आ जाएगा 3r - 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3r + 2 - 6, तो ये कितना आ जाएगा 3r - 4 हो जाएगा। अगला फिर -r + 3 + 2, तो ये कितना आ जाएगा -r। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 5। अब बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर, ठीक है, ये एग्जैक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, मतलब पी क्यू क्या हो जाएगा उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब पी क्यू अगर उस लाइन के परपेंडिकुलर है तो बच्चों दो दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का सम कितना होता है 0। तो चलो अब इसमें अपन लॉजिक लगा लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3 × 3r - 7, तो ये कितना हो जाएगा 9r - 7 3 = 21।
आगे फिर ये कितना आ जाएगा +9r, और ये कितना आ जाएगा -12। आगे फिर ये कितना आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +r, और ये कितना आ जाएगा -5 = 0। चलो भाई ध्यान से देखना, 9 9 18 1 19, मतलब ये कितना आ जाएगा अपने पास 19r आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, तो देखो भाई 21 10 31 2 33, ठीक है। 21 10 31 2 33, 33 में से 5 गया तो कितना बचा 28। तो ये कितना आ जाएगा, मतलब 31, ये कितना हो गया 33, 33 5 38, मतलब ये उधर जाके कितना हो गया +38 हो गया, ठीक है। क्लियर है। 21 10 31 2 33 5 38, मीन्स आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2 आ गई। बच्चों जब आर की वैल्यू अपने पास 2 आ गई, इसका मतलब पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो देख लो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास 6 - 3, कितना आ गया 3, 6 + 2 कितना आ गया 8। आगे फिर ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अब -2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 1। ध्यान से देख लेंगे, इसमें जैसे ही अपन आर की वैल्यू डाले तो एग्जैक्ट पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया। अब अपने को क्या निकालना था बच्चों, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो जैसा ही अपन पी क्यू निकाले तो ये कितना आ जाएगा, तो लॉजिक लगा ले, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सबसे इजी लॉजिक कितना आ जाएगा 4 - 3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस आगे फिर ये कितना आ जाएगा 6 - 8, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर ये कितना प्लस आगे फिर -2 -1, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 9 4 13 14, तो ये कितना आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपने पास कितना आ गया √14। तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा समझ के चलेंगे बच्चे लोग, कभी भी एक पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस उस पॉइंट से प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इवन एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस भी उस पॉइंट से लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। प्लेन के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, लाइन के लिए नहीं है। वेरिएबल पॉइंट निकालना है, इसको मान लेना है, डायरेक्शन रेशो निकाल के इसके साथ परपेंडिकुलर करके प्रोडक्ट का सम 0 करके आर की वैल्यू निकाले, उससे पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट निकाले, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाले, तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, थैंक यू।